दोस्तों, ये लॉस्ट इन स्पेस सीरीज 3 का 5वां एपिसोड है। सीरीज की शुरुआत होती है जहां दिखाया जाता है विल रॉबिन्सन और डॉक्टर स्मिथ को, जो कि एक अनजान प्लेनेट पे लैंड कर चुके होते हैं और विल रॉबिन्सन का सीट एक पेड़ पे अटक चुका होता है। जॉन रॉबिन्सन और उनकी बेटी दूसरे जगह पे लैंड किए हुए होते हैं और हम देखते हैं कि जॉन रॉबिन्सन का दोस्त भी अकेला ही कहीं लैंड किया हुआ होता है। अब हम देखते हैं जूडी रॉबिन्सन और उसकी माँ को, जो कि उस स्पेसशिप के अंदर ही होती है। जूडी रॉबिन्सन तो सीट को इजेक्ट कर चुकी होती है, पर उसकी माँ का सीट जो होता है वो इजेक्ट नहीं की होती है। अब यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि उनका सीट जो होता है एक लैंडमाइन का काम कर रहा होता है। दरअसल इनका सीट में ऐसा सिस्टम होता है कि इजेक्ट ना करने पर ये लैंडमाइन का काम कर सकता है। इनको यहाँ से निकलना है तो पहले सीट बेल्ट ओपन ही करना पड़ेगा, जो कि नहीं होने वाला था क्योंकि यहाँ पे सर्किट में प्रॉब्लम आ चुका होता है क्रैश होने की वजह से। अब हम देखते हैं जॉन रॉबिन्सन के दोस्त को, जो कि जा ही रहा होता है, तभी उनके सामने एक रोबोट आ जाता है और उसको स्कैन करने लगता है और बिना मारे ही उसको चला जाता है। दरअसल स्कैन इसलिए कर रहा होता है कि इनके माइंड में जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो उससे प्राप्त कर सके। और यही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अल्फा सेंटोरी जाकर वापस आ चुका होता है। इसका मतलब ये है कि रोबोट इससे अब इन्फॉर्मेशन निकालेगा और अल्फा सेंटोरी पहुंच सकता है इसकी सहायता से। इसका मतलब यह है कि जो अल्फा सेंटोरी में लोग बसे हुए हैं उनके ऊपर अब खतरा है। अब देखते हैं उस स्पेसशिप को जिसमें जूडी रॉबिन्सन और उसकी माँ होती है। उसको एक अजीब सा जीप खा रहा होता है, जो कि उसी प्लेनेट पे होता है। उसका साइज बहुत ही बड़ा होता है। अगर ये लोग जल्दी ही कुछ नहीं करे तो ये जीप इस स्पेसशिप के साथ साथ इसे भी खा जाएंगे। अब देखते हैं विल रॉबिन्सन को, जो कि उस सीट से तो निकल चुका होता है, पर उसका बैग जो होता है वो अभी भी डाली में फंसा हुआ होता है, जिसको विल रॉबिन्सन डाली पे चढ़कर उतार रहा होता है। और उसको डर भी लग रहा होता है। दरअसल डर इसलिए लग रहा होता है कि उसके नीचे बहुत बड़ा खाई होता है। अगर वो जरा सा मिस्टेक करेगा तो वो बहुत ही बड़ी खाई के अंदर गिर जाएगा, जिससे उसकी मौत भी हो सकती है। एक बात ये भी है कि सिर्फ यही नहीं गिरे होते इस प्लेनेट पे, इसके साथ साथ वो दुश्मन रोबोट भी गिरा होता है जो इनको मारने के लिए आया हुआ होता है। आगे दिखाया जाता है वो जीप जूडी रॉबिन्सन के शिप को आधा से ज्यादा निकल चुका होता है और जूडी रॉबिन्सन को समझ नहीं आता है कि किस तरीके से यहाँ से बाहर निकला जाए। और आगे हम ये भी देखते हैं कि जॉन रॉबिन्सन और उसके बेटी रोबोट के अंदर जो घुसा होता है उसको काट रही होती है एक वायर की मदद से। आगे हम देखते हैं कि जूडी रॉबिन्सन एक बॉक्स लाई हुई होती है, जो कि इसी खतरे से बचने के लिए बनाया गया होता है। अगर कोई बॉम्ब भी ब्लास्ट होगा तो उससे कोई खतरा नहीं होगा इन लोग। सीट से उठने के साथ ही ये लोग बॉक्स में बंद हो जाती है और वहाँ पे बहुत ही ज्यादा तेज धमाका होता है, पर ये लोग वहाँ पे बच चुके होते हैं। और वहाँ पे ब्लास्ट होने की वजह से वो जो जीप उसको निकल रहा होता है वो भी स्पेसशिप को बाहर फेंक देती है। हम देखते हैं विल रॉबिन्सन के पिता, उसकी बहन और रोबोट भी उसके पास पहुंच चुका होता है, क्योंकि उसका स्टील होता है वो कट चुका होता है और वो जो रोबोट होता है वो बैग को उतार लेता है वहां से। और आखिरी में हमें दिखाया जाता है कि जॉन रॉबिन्सन का दोस्त जो होता है वो बेहोश पड़ा होता है। और इसके साथ ही इस एपिसोड का अंत होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।